मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत है। वास्तव में स्रोत ग्रंथ का यह कथन बहुत ही अर्थपूर्ण है। पवित्र बाइबल में हम बहुत सी महान नारियों के बारे में सुनते हैं। आज इस अवसर पर मैं पुराने विधान से, यूदित के ग्रंथ से, यूदित के जीवन के बारे में आप सबों को बताना चाहती हूँ। यूदित के जीवन में दो मुख्य पात्र रहे हैं। पहला राजा नबूकदनेस्सर। राजा नबूकदनेस्सर शक्तिशाली राजा था। उसने बहुत सी सेनाओं को हराया, बहुत से लोगों का उसने सर्वनाश किया। दूसरा जो पात्र रहा वो था होलोफेर्नेस। होलोफेर्नेस राजा नबूकदनेस्सर के मंत्रियों में से एक मंत्री था, जो कि अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। यूदित बेतूलिया नगर में रहती थी। वह मरारी की पुत्री थी, मरारी ओक्ष का पुत्र था। यूदित का पति मनसे इस्राएल के घराने का था, जिसका कि फसल के समय लू लगने से देहांत हो गया। यूदित के विधवा होने के बाद यूदित ने अपने घर के छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा बनाया और वहां पर वह 3.25 वर्ष तक रही। यूदित ने टाट के वस्त्र ओढ़ लिए और अपने पति का वो शोक मनाने लगी। वह प्रतिदिन उपवास करती थी। यूदित बहुत ही सुंदर और सुडौल थी। वह बुद्धिमान और व्यवहार कुशल थी। वह निरंतर प्रार्थना किया करती थी। जल के अभाव में जब लोगों ने कटु शब्द कहे और उजिया ने जो उनसे कहा, जब यूदित को इसके बारे में मालूम पड़ा तो उसने नगर के नेताओं को अपने पास बुलाया और उनसे उसने कहा, जब तुम मनुष्यों के हृदय की बातों को नहीं समझते, उनके मन के विचारों को नहीं जानते, तो कैसे तुम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को समझोगे जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। उस संकट के समय उजिया ने यूदित से प्रार्थना की, क्योंकि यूदित बहुत ही ईश्वर भक्त और हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। तब यूदित ने उजिया से कहा, धैर्य रखिए, मैं एक ऐसा कार्य करूंगी जिसकी चर्चा पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। यूदित के जीवन को हम देखें तो हम पाते हैं कि यूदित एक अच्छी अगुवाई करने वाली और एक अच्छी योजना बनाने वाली लीडर महिला थी। उस संकट के घड़ी में भी उसने उस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी सेविका के साथ वो शत्रु की पड़ाव की ओर चल पड़ी। दूसरी बात हम देखें तो यूदित जानती थी कि किस प्रकार पुरुषों की शक्ति पर नियंत्रण किया जाता है, और इसलिए उसने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ में और एक कुशल रणनीति बनाकर होलोफेर्नेस को उसके ही तलवार से मौत के घाट उतार दिया और वह विजयी होकर बेतूलिया नगर लौटी। हम जानते हैं, अगर यूदित के जीवन को हम देखें तो यूदित ने जो भी कार्य किया वह सर्वहित के लिए किया, लोगों की भलाई के लिए किया। आइए हम भी अपने लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। जिस प्रकार से यूदित ने उस संकट के समय भी आई हुई चुनौती को चुना, उसे स्वीकार किया, उसी प्रकार से हम प्रत्येक क्रिस्ती महिला अपने व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर के प्रेम को फैलाने के लिए, ईश्वर के प्यार के बारे में बोलने के लिए उस चुनौती को हम चुने। जिस प्रकार से यूदित ने अपने जीवन में एक निर्णय लिया, उसी प्रकार से हम महिलाएं भी अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में निर्णय लेने की प्रक्रिया में हम भागीदार बने। और यही हमारे संत पापा फ्रांसिस हम क्रिस्ती महिलाओं से आह्वान करते हैं। थैंक यू।